हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रैक कंपटीशन बाय सुबीके में। और आपसे एक माफ़ी मांगना चाहता हूं कि हमने कल जो हमारी सीरीज़ चल रही थी एसएससी जीडी के प्रैक्टिस सेट है ना, अंतिम सांसों तक, तो एक माफ़ी चाहता हूं कि कल हमने एक भी प्रैक्टिस सेट नहीं डाल पाया। और अपनी बात हुई थी कि 2 प्रैक्टिस सेट डालेंगे, तो कल थोड़ा किसी कारणवश समस्या आ चुकी थी, इसलिए नहीं डाल पाए। तो आज से फिर कंटिन्यू करते हैं अपना धुआंधार एक ज़बरदस्त प्रैक्टिस सेट के साथ, जो हमारा चौथा होने वाला है। और काफ़ी महत्वपूर्ण चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं जो आपकी आने वाली कई एग्जामों में महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। घाना पक्षी अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो इसका जो अपना करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो क्या कहाँ दिख रहा है, राजस्थान। तो घाना पक्षी अभ्यारण्य कहाँ पर है? राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो जो अगला क्वेश्चन है अपना इस सीरीज का, वो क्वेश्चन क्या है, फिरोजाबाद किस उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो जो फिरोजाबाद है जी किस उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है? तो जी किस में रखता है? कांच की चूड़ियाँ, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का जो अपना अगला क्वेश्चन है वो क्या है, व्यक्तिगत सत्याग्रह करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन से थे? काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा है? इसका जो करेक्ट आंसर है, माफ़ी चाहता हूँ, वो है विनोबा भावे, ऑप्शन बी, जिन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह सबसे पहले शुरू किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का जो अपना अगला क्वेश्चन है वो गीता रहस्य नामक पुस्तक के लेखक कौन है? कई एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, क्या पता आपके किसी शिफ्ट में पूछा जाए, तो ध्यान से सुनना। इसका आंसर क्या है? लोकमान्य तिलक। गीता रहस्य के लेखक कौन है? लोकमान्य तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीरीज का अपना जो अगला क्वेश्चन है वो कौन सा है, शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? तो शांति निकेतन के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन डी। और ऑप्शन डी अपन को दिख रहा है जी है जो करेक्ट आंसर है, रविंद्रनाथ टैगोर। अगला क्वेश्चन, मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर स्थित है? तो मिलिट्री इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ पर है? महाराष्ट्र के पुणे में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें तो अगला क्वेश्चन अपना इस सीरीज का, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो जी काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कई एग्जामों में कई बार पूछा गया है। तो विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है? जेनेवा। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन को कब समाप्त किया गया था? तो जो असहयोग आंदोलन गांधी जी के द्वारा चलाया गया था, इसे समाप्त किया गया था सन 1922 में। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। और आपको पता है इन क्वेश्चन के साथ साथ हम आपको और इनसे संबंधित जुड़े हुए फैक्ट बताते चलते हैं, तो ध्यान से इन्हें नोट डाउन करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? तो सूर्य के विटामिन से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, रेडियो तरंग संचरण के लिए प्रयुक्त वायुमंडल की परत क्या है? तो प्रयुक्त वायुमंडल की परत कौन सी है? आयनोस्फीयर। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? तो कौन सा वायु घटक जलने में सहायक होता है? ऑप्शन ए। और ऑप्शन ए में हमारा क्या है? ऑक्सीजन करेक्ट हो जाएगा, जलने में सहायक होता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तापमान का मात्रक नहीं होता है? टेम्परेचर को मापने के लिए एक तो आप यूज करते हो सेल्सियस, एक क्या करते हो फ़ारेनहाइट, और एक क्या करते हो केल्विन। लेकिन पास्कल जो ताप का मात्रक होता है, इसका जो तापमान का मात्रक नहीं होता है। सेल्सियस होता है, केल्विन होता है, लेकिन फ़ारेनहाइट भी होता है। पास्कल तापमान का मात्रक नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? तांबे का परमाणु क्रमांक क्या है? ऑप्शन डी 29 अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है इस सीरीज का, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में कितने विटामिन होते हैं? तो आपको पता है वैसे विटामिन कौन सा होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये आपको पता है। और कौन सा विटामिन, यहाँ से कई क्वेश्चन आते हैं, कौन से विटामिन जल में और वसा में घुलनशील होते हैं? तो वसा में घुलनशील कौन सा होता है? के, विटामिन ई, विटामिन डी और विटामिन ए। ये 4 विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं और विटामिन ए और बी जल में घुलनशील होते हैं। तो इसमें पूछा गया और किसके टाइप्स होते हैं? तो विटामिन बी के टाइप्स होते हैं। तो विटामिन बी के कौन कौन से टाइप्स होते हैं? ध्यान से सुनना। एक होता है विटामिन B1,
एक होता है विटामिन B2, एक होता है विटामिन B3, एक होता है विटामिन B5, एक होता है B6, एक होता है B7, एक B8, ये B8 नहीं होता है, B9, B12। तो ये होते हैं यानी 1 2 3 4 5 6 7 और 8। B1 होता है, B2 होता है, B3 होता है, B5 होता है, B6 होता है, B7 होता है, B9 होता है, B12 होता है। तो वो इसलिए इसे कॉम्प्लेक्स या जटिल विटामिन कहा जाता है, विटामिन बी को। विटामिन बी के कितने टाइप्स होते हैं? 8। कितने होते हैं? 8, यानी ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सीरीज का। हाँ, तो इस क्वेश्चन लिख नहीं पाए थे, थोड़ा समस्या किसी कारणवश तो टाइप नहीं कर पाए, तो हम बता दे रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनकी संख्या कितनी है? भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 8 से 9 है, यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं उन पड़ोसी देशों में सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है भारत की, है ना? तो वो बताना है। तो सर्वाधिक सीमा किस देश से लगती है, तो ये आपको बताना है। तो किससे लगती है? चीन से लगती है। कितनी लगती है? 3488 किलोमीटर। आपको हम बता दें, जो सर्वाधिक सीमा लगती है ना, सर्वाधिक सीमा ये लगती है बांग्लादेश। किससे लगती है? बांग्लादेश से। फिर दूसरे नंबर पर चीन से। तो तीसरे नंबर पर सर्वाधिक सीमा पाकिस्तान से। फिर किससे लगती है? नेपाल से। फिर किससे लगती है? म्यांमार से। फिर किससे लगती है? भूटान। और फिर किससे? अफगानिस्तान। तो इनसे सर्वाधिक सीमा लगती है। तो सर्वाधिक सीमा लगती है बांग्लादेश से, जो ऑप्शन में नहीं है, तो बी माना जाएगा करेक्ट आंसर। चीन से लगती है। सबसे कम अफगानिस्तान से लगती है भारत की सीमा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चीन। आप क्वेश्चन लिख लेना कि सर्वाधिक सीमा बनाने वाला पड़ोसी देश कौन सा है, तो कौन सा है? चीन। क्वेश्चन लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुई थी? तो ये भी महत्वपूर्ण है। जो कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी है, इसकी जो बैठक हुई थी वो कहाँ हुई थी? पटना। और पटना किस ऑप्शन में दिख रहा है? ऑप्शन डी यहाँ पर अपना सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में सबसे ज़्यादा ठंड किस ज़िले में पड़ती है ना? तो बिहार में सबसे ज़्यादा जो ठंड पड़ती है ये कहाँ पर पड़ती है? गया। बिहार का गया, बोध गया नाम सुना होगा आपने। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? तो 5 पहाड़ियों से कौन सा शहर घिरा हुआ है? राजगीर। तो ऑप्शन बी करेक्ट है। जैसे आपसे पूछिए मध्य प्रदेश का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है, तो मध्य प्रदेश का कौन सा शहर घिरा हुआ है? भोपाल घिरा हुआ है 5 पहाड़ियों से, जिसमें से आपको हमने 5 पहाड़ियाँ भी बताई थी, है ना? तो आप देख लेना। और आप कहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप यस लिखना, तो हम भोपाल की 5 पहाड़ियाँ बता देंगे जिससे भोपाल 5 पहाड़ियों पर बसा हुआ है। तो जी आप हमें कमेंट बॉक्स में बताना, है ना? ठीक है। तो बिहार का कौन सा शहर 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ है? राजगीर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, विदेशिया लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? जी बताना है आपको। तो विदेशिया लोक नृत्य का संबंध है बिहार से। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और इस सीरीज का जो अपना अंतिम क्वेश्चन है, भारत के मध्य से होकर गुजरने वाली रेखा कौन सी है? तो भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कौन सी है? वो आपको पता है कि जो हमारा सीरीज चल रही है SSC GD की, इसका जो भी अंतिम क्वेश्चन होता है, लास्ट क्वेश्चन होता है, वो हम कमेंट बॉक्स में छोड़ देते हैं। आप पर निर्भर करता है, आपकी इतनी उम्मीद है कि आप इसका आंसर दोगे, है ना? तो इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में देना, है ना? और अगर ना बने तो आप हमें जी क्वेश्चन बताना, हम दोबारा से इसका आंसर दूसरी वीडियो में लाएंगे, बताएंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करें और चैनल को दम से दम सब्सक्राइब करें और दोस्तों तक शेयर करें। और जितनी भी ये परीक्षाएँ 2024 में होने वाली हैं, इसके लिए जो चुनिंदा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, इन्हें आप नोट डाउन करते जाइए और लगाते जाइए। और आपका सहयोग ही हमारा सहयोग है। तो थोड़ा सा आप वीडियो को पब्लिश कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों तक, और आगे से आगे तक इसे फैलाइए, है ना? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों। अपना ख्याल ज़रूर रखना।